अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक बोट नेक बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान इजी 5 मिनट में तैयार होने वाली ये नेक लाइन है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग का मैं आपको तरीका भी दिखाने वाली हूँ। ये मैंने शर्ट पीस पहले से कटिंग करके रखा हुआ है कि मैं आपको नेक कटिंग करके अभी दिखाती हूँ। बोट नेक के लिए ये मैं 4 इंच चौड़ाई लूँगी, हाफ, यानी कि टोटल चौड़ाई जो है वो 8 इंच होगी और तैयार होने के बाद ये 7.5 रह जाएगी चौड़ाई नेक लाइन की। बोट नेक जब हम बनाते हैं तो इसकी चौड़ाई हमारी ज़्यादा होती है, गहराई कम होती है। अब ये फ्रंट बैक की मैं इकट्ठी कटिंग कर रही हूँ 2 इंच गहराई पर। मैं निशान लगाए बगैर कटिंग करती हूँ, निशान इतनी नीट नहीं आता है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप निशान पहले तो ऑलरेडी लगा सकते हैं या पेपर कटिंग करने के बाद फ्रेम बनाकर उस पर रख कर कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने ये शर्ट पीस ले लिया है। अब ये फ्रंट साइड को मैं 1/2 इंच और मज़ीद गहराई में कटिंग करूँगी। तो ये टोटल ये मेरा 2.5 इंच हो जाएगी इसकी गहराई और 2 इंच मैं इसमें वी कट निकालूंगी। तो ये 4.5 इंच तैयार ये नेक जो है मेरी नीचे से गहराई ये 5 इंच रहेगी। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं रखनी है मैंने। ये 2.5 इंच गहराई की नेक है और मैं इसमें 2 इंच और गहराई का कट लगा रही हूँ। ये तैयार होने के बाद 2.5 इंच का हो जाएगा और यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। तो ये तैयार होने के बाद मेरी 2.5 इंच से कम मेरी चौड़ाई हो जाएगी। सिलाई होने के बाद ये छोटा सा कट बना रही हूँ मैं इसके अंदर वी शेप में 2 इंच गहराई का और हाफ इंच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब ये नेक कटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने पेपर बुकरम रखनी है। जो मैं ऊपर की पट्टी बनाऊंगी, नीचे सिंपल पट्टी ले रही हूँ। चाहे तो हम इसमें चिप बुकरम लगा सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है नेक। अगर हम सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो सिंपल फैब्रिक से बना सकते हैं और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा, अगर हमारा फैब्रिक इस तरह का है, बहुत ज़्यादा लचकदार है, तो हमें उसमें पेपर बुकरम लगानी चाहिए। अब मैं इसको 1 इंच चौड़ाई पर कटिंग करूँगी। अगर हमारा अंदाज़ा सही ना हो तो हम इस तरह से 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाते हैं, जितनी चौड़ी हम पट्टी रखना चाहें। अब ये नीचे का वी मेरा तैयार हो गया है। अब ये अंदर की मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने पेपर बुकरम लिया है कि एक पट्टी ली है और एक मैंने रेप वाली पट्टी ली है। मैं बिल्कुल सीधी पट्टी से आपको बोट नेक की का कर्व बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने पेपर बुकरम की पट्टी दी है। देखिए इसमें आपको लाइंस दिखा रही हूँ, छोटी छोटी इसमें बारीक बारीक लाइंस होती हैं। तो जो तिरछी लाइंस होंगी वो मैं पट्टी लेनी है। इस तरह की सीधी लाइन अगर हम लेंगे तो इसमें कर्व नहीं आएगा, हम इसको बेंट नहीं कर सकते। अगर हमें इसी तरह से तिरछी लाइनों वाली पट्टी लेनी है, ये आप देख सकते हैं 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली है। ये 1.5 इंच से भी थोड़ी सी कम है। और ये नीचे वाली मैंने सीधी पट्टी जो है 2.5 इंच की ली है, लेकिन ये सीधे कपड़े की नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये रेप वाला मैंने कपड़ा लिया है तिरछा। अब इसको इस तरह से इसको आयरन की मदद से इसको पेस्ट करना है इसके ऊपर, और पेस्ट करने के बाद साइड के किनारे भी फोल्ड करके आयरन करना है। और इस बात का ख्याल रखें कि इसको वाटर स्प्रे के साथ जब हम आयरन करते हैं तब इसमें फिनिशिंग आती है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से और डबल फोल्ड करके एक दफ़ा फिर इसको आयरन करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, सीधी पट्टी से हम बआसानी बोट शेप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको पहले बिल्कुल सीधा आयरन कर रही हूँ।
और फिर इसको जब हम वाटर स्प्रे करते हैं तो इसमें ये हमारा सॉफ्ट हो जाता है, जो चिप्स बुकरम होती है अंदर की। इस तरह से जब हम इसको गीला कर लेते हैं तब हम इसको शेप देते हैं। ये देखिए मैं इसको बेंड करती जाऊंगी और इसको आयरन करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जब हम इसको घुमाते हैं, आप ये देखिए इसकी शेप आती जा रही है। इसमें इसको खींचते हुए हम मुखालिफ टुन्स में इसको घुमाते रहते हैं। ये देखिए इस तरह से जब हम आयरन करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसमें इस तरह की शेप बन जाती है। इसको अगर हमें और कर्व देना है तो थोड़ा सा और हम पानी को स्प्रे करने के बाद इसको मज़ीद और कर्व दे सकते हैं। ये देखिए इस दरमियान से अगर कहीं कोई रिंकल्स वग़ैरह आ रहे हैं तो इन्हें हम आयरन की मदद से इसको नीट कर लेते हैं। अब इस पट्टी को लगाना बेहद आसान हो गया है। इसको एक ही सिलाई में फिट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम इस वी शेप को फिट करेंगे। सिलाई करने के बाद ये सेंटर में भी मैंने, आप देख सकते हैं, एक लाइन दी है मैंने, एक सीधी लाइन दी है ताकि हमें इसका सेंटर पता चल जाए कि इसका सेंटर हमारा ख़राब ना हो। ये देखिए जो सेंटर कट है इसमें हम कट लगाते हैं। जब भी हम वी शेप में हम इसका कॉर्नर बनाते हैं तो यहाँ पे हमें कट लगाना ज़रूरी होता है। बहुत एहतियात से लगाना होता है कि हमारी सिलाई ना कट जाए। अब इसको अंदर फोल्ड करने के बाद इसमें तुरपाई की जाएगी। अब आप ये देखें इसकी बिल्कुल कितनी नीटनेस आई है। अभी मैंने इसको आयरन भी नहीं किया है। इसको आयरन करने के बाद इसको मैंने तुरपाई कर लिया है। अब आप ये देखें ये पूरी पट्टी मेरी इस तरह से तैयार है और इसका हमें डबल करके साइज़ लेना होता है। अब आप ये देखें जो ऊपर वाली पट्टी है वो थोड़ी सी मैंने छोटी करके लिए, नीचे की थोड़ी सी बढ़ा कर लिए, क्योंकि इसको मैंने एक ही सिलाई में फिट करना है। इसको हम डबल करेंगे, इसका सेंटर बनाएंगे। अब चूँकि ये 2 इंच से ज़्यादा है थोड़ी सी, तो मैंने ये 1 इंच तकरीबन मैंने फालतू नीचे की साइड पर ये निकालने के बाद इसको चेक करना है कि इस पट्टी को हमने ऊपर की तरफ कितना बढ़ाना है। हम थोड़ी सी पट्टी को बढ़ा लेते हैं तकरीबन। अगर मेरी ये 8 इंच की मैंने इसकी नेक लाइन कटिंग की थी तो 10-12 इंच की हमें ये पट्टी लेनी चाहिए। बाद में हम कटिंग करके फालतू पट्टी को ज़ाया कर देते हैं। ये देखिए मैंने अंदर इसको रखने के बाद नेक के हिस्से को डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ और एक ही सिलाई में ये नेक तैयार हो जाएगी। और इस वक्त सिलाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऊपर से हमारा ये पेपर बुकरम वाला हिस्सा बढ़ ना जाए, तो हम नीचे की पट्टी को थोड़ा सा हम इसको खींच कर रखते हैं। अब देखिए जितनी मेरी ये चौड़ी दरमियान की नेक थी इसको हमें साइज़ पहले ले लेना चाहिए। तकरीबन 2 इंच ये दरमियान का ये गैप है, तो इतने ही फासले पर मैं इसको बैलेंस करके ऊपर सिलाई करूँगी। और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हमें होती है तो हमें इसमें पिन्स लगा लेनी चाहिए या हमें निडल की मदद से इसको कच्चा कर लेना चाहिए। और अगर ऐसे ही लगा सकते हैं तो लगाना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए अब इसको एक दफ़ा और मैं आयरन करूँगी इसको शेप देने के लिए। अगर इसकी शेप में कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी है तो दोबारा आयरन करने से हम इसको दोबारा शेप इस तरह से दे सकते हैं कि बिल्कुल इसकी परफेक्ट शेप आएगी। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तैयार हो गई है, इसको आयरन करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी आसानी से मैंने सीधी पट्टी से ये बोट नेक तैयार कर लिया है। बहुत ही सिंपल सा नेक है। इसके स्लीव्स पर मैंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन इसकी नेक लाइन बहुत ही सिंपल रखी हुई है मैंने।
और इस तरह की नेक हम बआसानी घर में बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी नेक।